नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। रेलवे ने अभी आपके लिए खुशखबरी भेजी है और वो खुशखबरी है दोस्तों, रेलवे ने जो एनटीपीसी की भर्ती निकाली है उस एनटीपीसी की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी कर दिया है। तो उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम देखेंगे कैसे डाउनलोड करें, तो उस भर्ती के बारे में फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इससे संबंधित संपूर्ण विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो हमसे जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उसके पास जो घंटे का निशान बना हुआ है उस घंटे के निशान को जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाली सभी जो भर्ती संबंधित सूचनाएं हैं वह अन्य जो पढ़ाई से संबंधित जितने भी कंप्यूटर से संबंधित वीडियो हमारे आए उन सभी की सूचना तुरंत वीडियो डालते ही आपको मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इसमें देखते हैं कि हम भर्ती के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करें। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम रोज़ नए नए वीडियो बनाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। जैसे आपको देख पा रहे हैं इंपोर्टेंट क्विज, हम बुधवार को क्विज भी करवाते हैं। तो भारत के सभी राज्यपाल, मुख्यमंत्री हो गए, महीने का करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, हिंदी का संबंधित हो गया, जनरल नॉलेज से संबंधित हो गए, जनरल साइंस से संबंधित हो गए, सभी वीडियो हमें डालते हैं। तो हमारा वीडियो आप सभी जरूर देखें। अब देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसमें सर्च करते हैं दोस्तों गूगल में जाकर। तो इसमें सर्च किया हमने आरआरबी कोलकाता, सर्च कर लेते हैं, या सभी जितने भी आरआरबी के रेलवे की साइड है किसी भी सर्च कर लिए, सभी पे एक ही नोटिफिकेशन है। तो आप कोई भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। दोस्तों इसमें दे रखा है नीचे, ये न्यू में दिखा रहा है, न्यू नोटिफिकेशन जो जारी किए हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2019 फॉर रिक्वायरमेंट वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। तो इसके बारे में हम इसको डाउनलोड करते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। तो इस पर क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होते दोस्तों ये ओपन हो जाएगा। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं ये ओपन हो गया है। इसके बारे में हम विस्तृत से देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो सभी दोस्तों के साथ इस भर्ती की सूचना शेयर जरूर करें, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोग इस पर इसका फ़ायदा ले पाएँ। दोस्तों देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। इसमें देखते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट। तो आरआरबी ने ये इसकी सूचना कब जारी की है? तो 28 फरवरी को इसकी सूचना जारी कर दी है आरआरबी ने। द ओपनिंग ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो फॉर्म की शुरुआत कब हो रही है दोस्तों? तो फॉर्म की शुरुआत 1 मार्च से शुरू हो रहे हैं। 31 मार्च तक, 1 महीने का टाइम है। 1 मार्च से 31 मार्च तक के फॉर्म भरे जाएंगे। तो 1 मार्च को, आज मतलब आज जो वीडियो बना रहा हूँ, तो 1 मार्च को 4 बजे से शुरू हो रहे हैं तथा 31 मार्च को रात को 11:59 तक यानी 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसकी फीस क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फॉर्म में दोस्तों फीस किस तरीके से आप जमा कर सकते हैं। यदि आप फीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं तो नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या यूपीआई से यदि आप फीस जमा कर रहे हैं तो उसके लिए डेट क्या है दोस्तों? तो फीस जमा करने की डेट है 5/4 यानी 5 अप्रैल 11:59 तक है। तो 5 अप्रैल तक आप फीस जमा कर सकते हैं। उससे पहले 31, यदि फीस जमा तभी होगी जब 31 मार्च तक आपका फॉर्म भरा होगा। यदि आप एसबीआई के चालान से जमा करना चाह रहे हैं तो ये 5 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक चालान जमा होगा, क्योंकि 3 बजे के बाद में बैंक चालान लेना बंद कर देती है। तो एसबीआई बैंक से आप 3 बजे तक इसका चालान जमा करवा सकते हैं। यदि आप पोस्ट ऑफिस से चालान से जमा करवा रहे हैं तो ये भी 5 तारीख को 3 बजे तक ही करवा पाएंगे। दोस्तों यदि फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन फॉर्म का जो फाइनल सबमिट करना है, तो सबमिट करने के लिए दोस्तों 12 तारीख को 12 अप्रैल 2019 तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसकी एग्जाम कैसे होगी तो उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर पर ऑनलाइन आपकी एग्जाम होगी। सीबीटी का फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सीबीटी टेस्ट होगा, वह कब होगी? वह दोस्तों जून से सितंबर 2019 के मध्य होगी। इसके बारे में अलग से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसकी सूचना तुरंत हमें नोटिफिकेशन आते ही आपको दे देंगे। इसलिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों इसके बारे में और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है वो देख पा रहे हैं दोस्तों। ये दिया हुआ आपको डिटेल ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लेंस। तो इस वैकेंसी के बारे में देखते हैं। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की कितनी वैकेंसी हैं दोस्तों? तो ये जो 12th पास है उनके लिए है, जो ग्रेजुएशन पास है उनके लिए नीचे हम और बताएंगे, ध्यान से देखते रहिए। तो 12th पास जो फॉर्म भरना चाह रहे हैं उसके लिए पहली पोस्ट है जूनियर क्लर्क
कम टाइपिस्ट है, कितनी पोस्टें हैं उसकी दोस्तों टोटल जो आरआरबी है मतलब पूरे इंडिया में 4319 पोस्ट हैं। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं उनके लिए 760 पोस्ट हैं। जूनियर टाइम कीपर हैं उनके लिए दोस्तों 17 पोस्ट हैं। ट्रेन क्लर्क हैं उनके लिए दोस्तों 592 पोस्ट हैं। और जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हैं उनके लिए 4940 पोस्ट हैं। टोटल दोस्तों 10,628 पोस्ट हैं। जो 12वीं पास हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों एज क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगी, फीस कितनी होगी, इसके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। अब जो अंडर ग्रेजुएट हैं यानी जिन्होंने यूजी ग्रेजुएशन कर रखी है, बीए बीएससी बीकॉम जो कर रखा है वो फॉर्म भरना चाहें तो उनके लिए अलग से वैकेंसी है। पहली वैकेंसी है दोस्तों ट्रैफिक असिस्टेंट की है जिसमें 88 पोस्ट हैं पूरे भारत में। जो गुड्स गार्ड्स की वैकेंसी है उसमें दोस्तों 5748 पोस्ट हैं। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट हैं उसमें 5638 पोस्ट हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट हैं उसमें दोस्तों 2873 पोस्ट हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हैं उसमें दोस्तों 3164 पोस्ट हैं। सीनियर टाइम कीपर की पोस्ट हैं उसकी दोस्तों 14 पोस्ट हैं। तो कॉमर्शियल अप्रिसिएशन है जिसकी 259 पोस्ट हैं। तो स्टेशन मास्टर यदि आप लगना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा है कि हम स्टेशन मास्टर ही लगें तो बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है दोस्तों स्टेशन मास्टर की। तो इसकी दोस्तों 6865 पोस्ट है। मतलब टोटल जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट हैं वो 24,649 पोस्ट हैं। तो दोनों का जो 12वीं पास है और जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं दोनों का हमने बता दिया है। ये फॉर्म दोस्तों वही भर सकते हैं जिसने 12वीं पास कर लिया यानी क्लियर कर लिया है। तो ग्रेजुएशन जिन्होंने क्लियर कर ली है वही फॉर्म भर सकते हैं। वे बच्चे फॉर्म भरने के लिए नहीं योग्य नहीं हैं जो अभी अपेयरिंग में चल रहे हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में और भी जो जानकारी है वो हम आपको दे पा रहे हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों एलिजिबल कैंडिडेट है वो ऑनलाइन इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बारे में देखते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसे होगी। दोस्तों एग्जामिनेशन प्रोसेस पहले एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में जिनका टाइपिंग है उसका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें एक विशेष जानकारी दोस्तों ये है नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क, यानी जैसे एएलपी में हुआ था उसी प्रकार एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगी तो अलग अलग होगी, रोज़ अलग अलग एग्जाम होगी। तो उसके बारे में इसलिए जो अंक हैं उनका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसमें दोस्तों माइनस मार्किंग है या नहीं है इसके बारे में हम आपको बता दें कि इसमें 1/3 माइनस मार्किंग भी है। जैसे इसमें दे रखा है नेगेटिव मार्किंग, तो देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन सीबीटीज डेडिकेशन ऑफ 1/3 मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो पेपर को आप ध्यान से हल करें। तो पेपर में दोस्तों कितने क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से कितने क्वेश्चन आप सही करने हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सिलेबस क्या होगा उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो देखते रहिए आप दोस्तों। इसके बारे में देखते हैं कि कैंडिडेट जो फॉर्म भर रहा है उसको बहुत ही ध्यान से दोस्तों फॉर्म भरना है। तो उसका सिलेबस क्या होगा इस बारे में हमें देखते हैं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पहले एग्जाम की तैयारी करनी है उसके बाद ही मेडिकल स्टैंडर्ड काम आएगा। फिजिकल मेंटल स्टेटस उसके बाद ही काम आएगा। तो उसके लिए आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण जानकारी है एज लिमिट, यानी फॉर्म आप भर सकते हैं उसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों देखते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि जो ये नीचे दिया गया है फॉर 7th CPC लेवल 2 और अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट फॉर डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन डेट्स, ये डेट दी गई है इसमें दिया गया है। तो इसमें एज ग्रुप दोस्तों 18 से 30 वर्ष एज होनी चाहिए। यानी जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी एज 2/7/1989 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद 1/7/2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। जो ओबीसी में आते हैं वो 2 जुलाई 1986 से पहले का जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए तथा 1/7/2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। SC/ST में आते हैं वह 2 जुलाई 1984 से पहले का जन्म हुआ तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है तथा 1 जुलाई 2001 के बाद का जन्म हुआ है वह भी इसके लिए योग्य नहीं होगा। तो ये है दोस्तों एज रिलेशन के बारे में। तो एग्जामिनेशन फीस क्या होगी उसके बारे में हम देखते हैं। तो नीचे आपको दिया होगा, आपको बता रहे हैं। वो तो थोड़ा ऊपर जो आपको एज लिमिटेशन बताई थी वो 12th पास के लिए थी। तो अब जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए है उसके लिए बता रहे हैं दोस्तों। उसके लिए भी वही सेम है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं
वह 2/7/1986 के लिए है। इसमें 18 से 33 साल का है, मतलब ग्रेजुएशन 3 साल की होती है। इसमें 3 वर्ष आयु बढ़ा दी गई है। जो 33 वर्ष तक हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के हैं वो 1986 तक जिनका जन्म हुआ है वो फॉर्म भर सकते हैं 2/7 को। ओबीसी के हैं उनके लिए 2/7/1983 के बाद जन्म हुआ हो तो 1/7/2001 से पहले जन्मा हो वह फॉर्म भर सकता है। तो SC ST कैटेगरी के आते हैं वह 2 जुलाई 1981 के बाद जन्मा हो तथा 1 जुलाई 2001 से पहले जन्मा हो वह ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म भरने के लिए योग्य होगा। अब देखते हैं दोस्तों, ये एज रिलैक्सेशन दे रखी है आपको। ओबीसी में 3 साल के लिए छूट है, SC ST में 5 साल के लिए छूट है। ये आपको पहले से पता होता है कि सभी भर्तियों में नॉर्मल यही होता है। अब एग्जामिनेशन फीस क्या होगी, जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह है एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस दोस्तों 500 रुपये है। यानी जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनके लिए 500 रुपये एग्जामिनेशन फीस होगी, जिसको आप अभी आपको मैंने ऊपर बताया कि आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड के द्वारा जमा कर सकते हैं, बैंक के SBI बैंक के चालान के द्वारा जमा कर सकते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में चालान के द्वारा भी ये जमा कर सकते हैं। तथा ये 250 रुपये फीस है। ये किन के लिए है, तो 250 रुपये फीस जो PWBD यानी जो दिव्यांग है उनके लिए, जो फीमेल हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, उन सभी SC ST जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं या इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए 250 रुपये एग्जामिनेशन फीस है जो आप उनको जमा करवानी है। फीस जमा करवाने का तरीका आपको मैंने भी पहले भी बता दिया था, फिर बता देता हूँ कि ऑनलाइन फीस पेमेंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, डेबिट क्रेडिट कार्ड के द्वारा, UPI के द्वारा, SBI बैंक के चालान के द्वारा करवा सकते हैं, तब पोस्ट ऑफिस में चालान के द्वारा जमा करवा सकते हैं। तो इसकी डेट के बारे में हमने आपको ऊपर बता दिया था। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें यदि आप तैयारी में जुट गए हैं तो सिलेबस क्या क्या आएगा। तो रेलवे से संबंधित जितने भी वीडियो हमसे बन पाएंगे, तो NTPC की हम जल्दी शुरू कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े रहें। अब देखते हैं दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में। तो इस नोटिफिकेशन का ऑफिशियल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसका ये PDF फाइल पूरी डाउनलोड करके पूरा इसको ध्यान से पढ़ें, तो उसके बाद ही फॉर्म भरें। यदि आपको कोई प्रश्न है, यदि आप कुछ समझना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इसके बारे में हम आपको सर आपको बताइए, तो हम आपको बता देंगे। अब दोस्तों ये टेस्ट में है, तो ये दे रखा है स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT में कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा। तो पेपर कब ये दोस्तों एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट, आपको पेपर में 90 मिनट मिलेंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस के यानी GK से संबंधित प्रश्न आएंगे 40 प्रश्न आएंगे, मैथमेटिक्स से संबंधित 30 प्रश्न आएंगे, तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से संबंधित 30 प्रश्न आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे। जो दिव्यांग है उनको दोस्तों इसमें 120 मिनट मिलेंगे। तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है और वो 1/3 माइनस मार्किंग सभी के लिए सेम होगी। संपूर्ण सिलेबस यदि हम देखें दोस्तों, मैथमेटिक्स में जो दिया हुआ है इसमें नंबर सिस्टम आएगा, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रॉपर्टीज, परसेंटेज, मेजरेंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट और लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्स, स्टैटिक्स। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। ये टॉपिक आप क्लियर करके जाएं। ज़्यादा कोई हार्ड सिलेबस नहीं है, तो आप आराम से ऊपर का पढ़कर जाएं तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से संबंधित है, इसमें भी वही दोस्तों जो सभी रेलवे की ALP में आया था वही सिलेबस इसमें है। एनालॉजिक्स, कंप्लेंट्स ऑफ नंबर, अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में है। ये जो आप नीचे लिंक दे दूंगा दोस्तों इस नोटिफिकेशन का, तो उसको आप आराम से पढ़ लेना। तो जनरल अवेयरनेस के हैं, तो इससे संबंधित हमने दोस्तों बहुत से वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, तो आप हमारे बाकी वीडियो भी देखें। तो जो ग्रेजुएशन लेवल का होगा उसका पेपर में क्या होगा दोस्तों, तो उसके बारे में देखते हैं। उसी में भी दोस्तों 90 मिनट आपको मिलेंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे वो जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे और 35 क्वेश्चन आएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। मतलब टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें 90 मिनट मिलेंगे। जो 12th पास हैं उनके लिए 100 क्वेश्चनों में 90 मिनट मिलेंगे, तो जो दिव्यांग है उनके लिए 120 मिनट इसमें मिलेंगे। इसका और दोनों का सिलेबस दोस्तों लगभग सेम है। जो अलग होगा उसके लिए मैं सिलेबस का अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप जाकर देखें।
तो इस वेबसाइट का दोस्तों ऑफिशियल जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका ऑफिशियल साइट पर आप जाकर देखें, तब फॉर्म को ध्यान से भरें। जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा उसके बारे में भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। इसका संपूर्ण सिलेबस का भी हम अलग से वीडियो बना रहे हैं, तो जल्दी ही 1-2 दिन में डाल देंगे। तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर हमारे सभी वीडियो देखें। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उसके पास जो घंटे का निशान बना हुआ है उस घंटे के निशान को जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी भर्ती संबंधित सूचनाएं व अन्य जो एजुकेशन से संबंधित सूचना है वह आपको